अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से एक और टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसको कॉमनली हम वीबीटी भी कहते हैं बेटा। और इस थियरी के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। याद रहे कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग की एक मॉडर्न थियरी है। इससे पहले हम वेस्पर पढ़ चुके हैं जो ये तो बताती है कि बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है इसका पता हमें चलता है वैलेंस बॉन्ड थियरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बेटा जी ये थियरी कहती है कि कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता है ओवरलैपिंग से। किसकी ओवरलैपिंग से? बेटा दो एटम्स के पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। आप सब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल में दो की बजाय एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहेंगे कि ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड है। ठीक है, दो एटम्स हैं और दोनों के पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल का होना जरूरी है। ठीक है, और फिर ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इंटरमिक्स हो जाते हैं, दोनों कुछ एरिया शेयर करते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। तो दो वेव्स का क्या होता है, ओवरलैप होता है और नतीजतन हमारे पास बन जाता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो वो एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं और हम कहते हैं कि उनके दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसकी मिसाल मैं आपको हाइड्रोजन से ज़रा समझा रहा हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है। आप जानते हैं इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से ऑर्बिटल में है, वो 1s ऑर्बिटल में है। ठीक है जी, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों के पास एक एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास एक नया ऑर्बिटल बन जाता है और इसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, और ये बेसिकली दो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। वीबीटी के मुताबिक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं भाई, उनके जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, उनकी वेव्स आपस में एडअप हो जाती हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। सही है जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हमेशा आपने याद रखना है कि एक तो इसमें न्यूक्लियाई एक से ज्यादा होते हैं। जितने एटम्स मिल रहे हैं, जितने एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं उतने ही न्यूक्लियाई इसके अंदर मौजूद होंगे। जैसे इस केस में दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं और बेटा ओवरलैपिंग के दौरान दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसमें ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों की जो स्पिन है वो ऑपोजिट होती है हमेशा। यानी अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उन्हीं रूल्स के तहत होती है जिन रूल्स के तहत एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। और वो रूल्स आप जानते हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है, ऑफ पाउ प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो जरा दोबारा से कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या बात की है। हमने ये कहा है कि जब भी दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां पे देखी हैं कि एक तो उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे और दूसरा उसके अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है जी, यानी अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बेटा ये थ्योरी फर्दर हमें बताती है कि जो बॉन्ड बना है दो एटम्स के दरमियान उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो मजबूत बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है। तो बेटा ये थ्योरी कहती है
कि एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मिलने वाले ऑर्बिटल्स का एरिया ऑफ ओवरलैप। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स जितना ज्यादा एरिया एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और डेफिनेटली अगर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड उनका क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, एरिया ऑफ ओवरलैप से। जितनी ज्यादा मिक्सिंग, जितना ज्यादा शेयर्ड एरिया उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। और बेटा बॉन्ड बनने के बाद ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ लाए करेंगे, किस एटम की तरफ इनका झुकाव होगा या किस रीजन में इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखना है बेटा कि बॉन्ड की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ ओवरलैप पे, यानी दो मिलने वाले ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे एक दूसरे के साथ मिक्स हुए। ठीक है, इसकी मजीद वजाहत हम देखेंगे कि नेचर ऑफ ओवरलैप से क्या मुराद है। बेटा नेचर ऑफ ओवरलैप दो तरह की होती है। मिलने वाले ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग रीजन है वो दो तरह का हो सकता है। देखें, अगर दो ऑर्बिटल्स इस तरह से मिलें कि उनके मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अराउंड, इर्द गिर्द, ठीक है, चारों तरफ मैक्सिमम है, तो इस तरह के ओवरलैप को हम कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैप। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा ओवरलैप जिसमें मिलने के बाद, ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अराउंड मैक्सिमम है, इर्द गिर्द मैक्सिमम है। तो इस तरह के ओवरलैप को हम कह देते हैं हेड टू हेड ओवरलैप। बेटा जब भी दो ऑर्बिटल्स के अंदर हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है रिलेटिवली, और उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी दो एटम्स के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। याद रखने के लिए कि हेड टू हेड ओवरलैप की निशानी क्या है, तो बेटा जी इस केस में जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में लाए कर रहा है, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में ओवरलैपिंग रीजन लाए करता है। इस बॉन्ड को हम कह देते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसकी मिसालें हम देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, यानी हाइड्रोजन एटम्स में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की एक और मिसाल हम देखते हैं और वो है फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी इन ऑर्बिटल्स में, इन दो एटम्स के जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग कौन सी होगी, उनकी ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड। जरा देख लेते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसके आखिरी शेल में जो 2p-Z ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। हम जानते हैं कि सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि फ्लोरीन का 2p-Z ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तो हमने दो फ्लोरीन एटम्स कंसीडर किए हैं और हमने उनके Z एक्सिस को एक दूसरे के सामने अलाइन करके आपको दिखाया है। ठीक है जी, अब दो न्यूक्लियाई के दरमियान में, दो न्यूक्लियाई के दरमियान वाले रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा ओवरलैप होगा जी, शाबाश, ये हेड टू हेड ओवरलैप होगा। और ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम होगी, बेटा दो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन सेंटर वाली, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये तो बात हो गई हेड टू हेड ओवरलैप की और उसके नतीजे में बनने वाले सिग्मा बॉन्ड की। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ओवरलैपिंग का कोई और मोड भी है क्या, क्या इसके अलावा भी किसी तरह ओवरलैपिंग होती है।
ठीक है, तो डेफिनेटली होती है, और उस ओवरलैपिंग को बेटा हम नाम देते हैं साइडवेज ओवरलैप। क्या नाम देते हैं जी? साइडवेज ओवरलैप, या हम इसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। और बेटा पैरेलल ओवरलैप क्या होता है, इसको समझने के लिए जरा इस डायग्राम पर आप मेरे साथ आ जाइए। देखें, नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py और 2pz। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या किसी लिगेंड की प्रेजेंस में जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स, ये अलग अलग एक्सिस के अराउंड अलाइन हो जाते हैं, यानी 2px ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग, 2py ऑर्बिटल y एक्सिस के अलोंग, और 2pz ऑर्बिटल ऑफ कोर्स z एक्सिस के अलोंग अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जब दो नाइट्रोजन एटम्स करीब आते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में जो 2px और 2px ऑर्बिटल हैं दोनों नाइट्रोजन के, उनके दरमियान में हो जाता है हेड टू हेड ओवरलैप, क्योंकि डेफिनेटली इनका ओवरलैपिंग रीजन जो है वो न्यूक्लियाई के दरमियान में लाया करता है। लेकिन 2py और दूसरे एटम का 2py ऑर्बिटल और सिमिलरली 2pz ऑर्बिटल, दोनों एटम्स के, इनका ओवरलैप किस तरह होता है जरा समझने की कोशिश करें। बेटा इमेजिन करें कि ये आपके पास जो है ये y एक्सिस है और ये नाइट्रोजन का 2py ऑर्बिटल है, एक नाइट्रोजन एटम का। डेफिनेटली ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके करीब आ जाता है एक दूसरा नाइट्रोजन एटम और उसके पास भी एक पार्शियली फिल्ड 2py ऑर्बिटल मौजूद है। अब बेटा जब ये एटम्स बॉन्ड बनाने लगते हैं तो इनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि इनका जो ओवरलैपिंग रीजन है ना, वो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अबव और बिलो लाई कर रहा है। याद करें, सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए ओवरलैपिंग रीजन कहां पे था? दो न्यूक्लियाई के दरमियान में। लेकिन अब ओवरलैपिंग रीजन कहां पे है बेटा? दो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अबव एंड बिलो। तो बेटा इस केस में जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अबव और बिलो मैक्सिमम होगी। कुछ इस तरह से बेटा इसको समझिएगा कि अगर ये ओवरलैप होता है तो ये दो न्यूक्लियाई हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस लाइन के अबव और बिलो मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, ऐसा ओवरलैप जिसमें ओवरलैपिंग के बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अबव और बिलो मैक्सिमम हो जाए, इस ओवरलैप को हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैप। और बेटा साइडवेज ओवरलैप से बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अब बेटा आप देख सकते हो कि जब पाई बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियाई से जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली ज्यादा हो गया है। बेटा चार्जेस के दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ता है तो उनके दरमियान की कशिश कम हो जाती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन कम है। इस वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीक होता है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ ओवरलैप। दो तरह का ओवरलैप हमने डिस्कस किया है, हेड टू हेड ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैप। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, और उसकी मिसालें हमने देखी हैं H2 और F2। और अब हम बात करने लगे एक मिसाल जिसमें हम साइडवेज ओवरलैप को कंसीडर करेंगे। ये मिसाल है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। दो नाइट्रोजन एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो पहले कौन सा ओवरलैप होता है? हेड टू हेड, यानी दो नाइट्रोजन एटम में पहले एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। फिर बेटा बाकी के जो दो p ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इनके ओवरलैप की नेचर साइडवेज है, तो बाकी के जो दो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे बेटा।
ठीक है। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दो नाइट्रोजन के दरमियान टोटल कितने बॉन्ड हैं, 3। उनमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, क्योंकि एक ही हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2, क्योंकि रिमेनिंग जो p ऑर्बिटल्स हैं वो कौन सा ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैप करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट VBT बेटा। ये आपको बता रही है कि बॉन्ड कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, ठीक है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ ओवरलैप पे डिपेंड करती है, ठीक है। और बॉन्ड की जो नेचर है यानी जो डायरेक्शन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ओवरलैप पर डिपेंड करती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है एरिया ऑफ ओवरलैप पर, और बॉन्ड की डायरेक्शन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ ओवरलैप पर। हेड टू हेड ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अराउंड मैक्सिमम होती है। साइडवेज ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अबव और बिलो मैक्सिमम होती है। इस तरह से हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ का भी पता चल गया और उनके मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड की नेचर का भी पता चल गया। दिस इज ऑल अबाउट VBT बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।